औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, जय सत श्री अकाल। आज ख़ास तौर पर ये मैसेज मैं आप लोगों को ये स्पेशल रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ क्योंकि कल से जो है जब से ये राम जन्म भूमि पूजन का जो 5 तारीख को जो उसका वो हो रहा है, तो कई लोग जो है इसके अंदर कई नेता हैं आज भी इसकी राजनीति खेल रहे हैं। उनको अभी भी जो है मंदिर और मस्जिद की और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जाने पर जो है उनको बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें, उनको जो है आपत्ति हो रही है। और उसमें से एक नेता है एक हैदराबाद का, मैं पहले भी कह चुका हूँ, असदुद्दीन अवैसी। तो उसका कल मैंने वहाँ पर देखा है, उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अवैसी को ये बताऊं कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ना कि एक हिंदू कम्युनिटी के, वो हिंदुओं के हैं, मुसलमान के हैं, सिख के, ईसाई के हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है बोहरा कमेटी के फंक्शन में भी गए, मुस्लिम के जो है वर्ल्ड सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने शिरकत की, अल्लाह के नन्हे नाम का जिक्र किया, सरकार दो अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इन्होंने बताया। तो इससे किसी को उलझन नहीं हुआ क्योंकि वो सारे प्राइम मिनिस्टर के। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, तो मैं तो पंडित असदुद्दीन अवैसी को ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे ये लिखा गया था कि जितने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, आशुर खाना, जितने भी इबादत गाहें हैं, उसको ना ही तोड़ा जाएगा, ना ही उसको जो है वहाँ पर नमाज पढ़ने की, उसको जहाँ पर इबादत करने को भी नहीं रखा जाएगा, ना ही उसको कोई डिमोलिश किया जाएगा। अब रहा सवाल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद के अंदर एक शमशाबाद में एक मस्जिद थी, कांग्रेस के पीरियड, सोनिया गांधी के पीरियड में इसको डिमोलिश किया गया एयरपोर्ट की ज़मीन में। और ये वही बोल के बना डिमोलिश किया गया था कि उसके अंदर जो है वहाँ पर मस्जिद बनाया जाएगा। उस टाइम पर ये अवैसी फैमिली, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी बड़े ही क्लोज उनके गोद में बैठे हुए थे कांग्रेस के। तो जब तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन का याद नहीं आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ, तो जब तुम्हें कांग्रेस के पीरियड को राजशेखर रेड्डी हैदराबाद सिटी के तेलंगाना के अंदर जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की हुकूमत थी, श्री राजशेखर रेड्डी थे, जब तुम जो है इसके गोद में बैठे हुए थे, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन याद नहीं आया। हाल ही में अंबरपेट की एक मस्जिद है, एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया रोड बाइंडिंग के अंदर। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन याद नहीं आया, आप केसीआर की हुकूमत के अंदर, जब केसीआर से आप सवाल नहीं पूछे। एक कुछ दिन पहले जो है एक आशुर खाना को जो है वहाँ तोड़कर जो है वहाँ पर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो है बहुत ही अनकरीब जो है हैदराबाद के अंदर सेक्रेटेरिएट जो मशहूर है, चंद्रशेखर राव तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बगैर ख्याल करे, बगैर नोटिफिकेशन दिए, बगैर किसी को इत्तला करे, बगैर हैदराबाद में जो मसाजिद में नमाज हो रहे थे, जो आलीशान मसाजिद थे, उनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, नया सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए विदाउट नोटिफिकेशन जो उन्होंने मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिए, वहाँ पर डिमोलिश कर दिए, ये कहते हुए कि हम नई मस्जिद बनाएंगे। तो मस्जिद को नहीं तोड़ना बोल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इबादत को नहीं रोकना बोल के। तो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया, जब आप केसीआर से ये सवाल क्यों नहीं पूछे? केसीआर की मुसलमान, आप हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर ये सवाल आप क्यों केसीआर से या इसमें क्यों नहीं उठाया आप कि मसाजिद नमाज़ पढ़ने किससे बोल के नोटिफिकेशन बोल के हैदराबाद के 2 मसाजिद को जो है वो शहीद कर दिया गया था। यहाँ पर तो कोई मंदिर का, मस्जिद का, वहाँ पर कोई तो मंदिर तो नहीं थी। और जहाँ तक सवाल ये बाबरी मस्जिद का सवाल उठ रहा था, तो जहाँ तक बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, वो हिस्ट्री है, तारीख़ है कि मीर बाकी बागल के सिपह सलार ने मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वह फैसला दिया, सब जो हिंदुस्तान के हर हिंदू मुसलमान को पालन करना चाहिए, वो एविडेंस की बुनियाद पर वहाँ पर ढांचे मिले और वो जो है मंदिर, वहाँ पर मंदिर तोड़ के जो है वह मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद को तोड़कर जो है वहाँ मंदिर बनाई गई थी। वो मीर बाकी का एविडेंस, बाबर का एक फरमान भी है कि मीर बाकी ने जो अयोध्या में हरकत की थी, जो चारे तैमूर के ऊपर जो कलंक लग गया, तो वो तो एविडेंस है। लेकिन सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को, शमशाबाद की मस्जिद को, एक खाना मस्जिद को तो मंदिर तो नहीं थी वहाँ पर।
तुम जो बाबरी मस्जिद पे 20 साल से सियासत खेल रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद की शहीद का वो रहेंगे, हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो आप तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े मसाजिद टूटे जा रहे हैं, तो तुम्हारे को यहाँ की मस्जिद याद नहीं आ रही, बाबरी मस्जिद याद आ रही है, बाबरी मस्जिद की शहादत याद आ रही है, भूमि पूजन याद आ रही है। अपनी चीप पब्लिसिटी जो है तुम हासिल करने के लिए लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ये भी बता दूं तुम्हारे को, ये भी उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि मस्जिदों को नहीं बंद कराया गया। हैदराबाद के अंदर कई मसाजिद जो है खूबसूरत मसाजिद बन पड़े हैं, जैसे चार मीनार की मस्जिद है, गोलकुंडा की मस्जिद है और कई मसाजिद है, वहाँ पर नमाज नहीं हुई रही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको ये बोल के रखा, आसार खदीमा में है बोल के जो है इसके अंदर उसको बंद करके रखा। तो ये पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं उठाया आप कि क्या इसमें अमेंडमेंट पास हुआ कि मस्जिद को बंद कर दिया गया, इबादत गाहों को बंद कर दिया, इस पर क्यों आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक आवाज़ क्यों नहीं उठाया आप? ये कुछ नहीं है, ये अपनी गंदी सियासत खेलना चाह रहा है, लोगों को भड़काऊ भाषण देना इनकी फितरत में हो गया है। जो शख्स अपने हैदराबाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सेफ नहीं कर सका, वो सारे देश को क्या करेगा? इन्हें सिर्फ चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, लोगों को भड़काऊ भाषण देने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं उन्होंने। तो ख़ास तौर पे मैं हिंदुस्तान की आवाम से कहूँगा कि ऐसे जो है गली के सड़क छाप ऐसे लोगों की बातों पे ना आए। आप लोग अपने हिंदू और मुसलमानों का प्रेम कायम रखें, सुप्रीम कोर्ट का प्रेम कायम रखें, और जहाँ तक जो है ये है इसको जो भूमि पूजन होने जा रही है, इसमें सब खुशी जो है इसके अंदर जो है अपन साथ देकर एक हिंदू और मुसलमानों का जो है प्रेम कायम रखा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और ख़ास तौर पर एक मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि इसके कुछ पालतू कुत्ते सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो है कई सारी धमकियाँ दे रहे हैं कि जान से मार देंगे तुमको, तुम हैदराबाद आए तो तुमको देख लेंगे। तो उनसे मैं कह रहा हूँ, अवैसी से भी कह रहा हूँ कि मेरा पता ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। गूगल सर्च पर जाकर रॉयल मुगल पैलेस हैदराबाद मार लो, मेरा जो है लोकेशन मैप ऑटोमेटिक दिखा देगा। एक बार जिस तरह तुम, अवैसी से कह रहा हूँ, जिस तरह तुम पार्लियामेंट में स्पीच देने से पहले जो है पढ़ लेते, जलसों में जाने से पहले 3-4 कुरान की आयत याद कर लेते, उस तरह एक बार मेरे आबो अजदाद तैमूर और चंगेज़ खान की हिस्ट्री पढ़ लो। तुम्हें पता है मैं तैमूर के खून का हूँ और हक़ पे हूँ। हम लोग हमेशा कफन बांध के रहते हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं हैदराबाद के जो है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी ये कहूँगा कि मैंने कई बार इनके गुंडों के बारे में जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया, इंटेलिजेंस को, स्पेशल ब्रांच को, हैदराबाद तेलंगाना गवर्नमेंट को मैंने एविडेंस के साथ में कंप्लेन भी किया इनके ख़िलाफ़ में, लेकिन चंद्रशेखर राव के करीबी ताल्लुकात है अवैसी के साथ में, ना ही उन्होंने एक्शन लिया आज तक, ना ही इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन दिया। तो मेरी तमाम हिंदुस्तान के अवाम से गुजारिश है, मेरी अपील है कि अगर शाही ख़ानदान अफरात मुग़लिया और हमें यहाँ पर कुछ भी इंसिडेंट हैदराबाद में होता है इनके गुंडे की वजह से या इसके लोगों की वजह से, तो चंद्रशेखर राव, केसीआर साहब और अवैसी इसका फुली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्योंकि केसीआर साहब को मैं 2 साल से कई बार रिटर्न कंप्लेंट्स दिया हूँ, होम मिनिस्ट्री को भी दिया हूँ, स्पेशल ब्रांच को भी एविडेंस दिया हूँ। इन्होंने कई यूट्यूब्स के ऊपर इनके गुंडों ने चाकुआँ दिखाए, जान से मारने की धमकी दी है। तो मैं इससे कह दूँ कि इसका पूरा कोई भी अगर हादसा पेश आता है तो इसके पूरी ज़िम्मेदार जो है केसीआर तेलंगाना गवर्नमेंट रहेगी और साथ में अवैसी रहेगी। अवैसी से कह रहा हूँ कि हम लोग तैमूर का एक बार हिस्ट्री पढ़ लें, हम तैमूर लंग का खून है। अभी तो तुम जो है अगर हमसे अभी तो तुमने हमें अभी तो सिर्फ जो है मैंने सिर्फ शेरवानी के बटन खोला है। अगर तुम अपने बाज नहीं आए, ये भड़काऊ भाषण हिंदू मुसलमान में अगर फ़र्क डालने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद का भेष लेके आना कोशिश करेंगे, तो जो तबलीगी जमात का जो पैजामा पहने हुए है ना, वो पैजामा भी उतर जाएगा। बाज आ जाओ, ये हिंदू मुसलमानों का डिफरेंस पैदा करना छोड़ करो, तो फिर आपको जो है इसका जो है ये जो तबलीगी जमात का जो पैजामा पहन के फिर रहे ना, वो पैजामा भी उतर जाता तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, भारत माता की जय।